गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार के कार्य, इसमें अपन ने काफ़ी टॉपिक बहुत अच्छे से कर लिए हैं और आज की क्लास में अपन देखते हैं कि उन्होंने और कितने सामाजिक सुधार के कार्य किए हैं। चूँकि भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां उस टाइम फैली हुई थी जब भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत की गई थी। भारत एक तरह से अंधकार के युग से गुजर रहा था, तो उस टाइम कितने सुधारक एवं विचारक हुए जिन्होंने भारतीय समाज एवं धार्मिक व्यवस्था को एक नई दिशा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने का काम किया। उसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान रहा था। इसमें अपन देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने और कितने सामाजिक सुधार के कार्य किए जिससे भारतीय समाज को एक नया मार्गदर्शन मिला। राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधारों में जो प्रमुख कार्य थे उनको अपन देखते हैं। सती प्रथा को समाप्त करना, उन्होंने 1829-30 ईस्वी सन को तथा कन्यावध को उन्होंने खत्म किया था। कन्या एवं मानव बलि बंद करना। भारत में पुनर्जागरण के समय हिंदू अपने देवताओं को संतुष्ट करने की दृष्टि से मानव की बलि चढ़ा दिया करते थे। चूँकि मानव की बलि चढ़ाना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था और उस समय भारतीय समाज में लोग बागों के मन में ये था, दिमाग में ये था कि देवी देवताओं को बलि चढ़ाने से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसी दृष्टि में जीवित इंसान की बलि चढ़ाना एक बहुत बड़ा अपराध था और वो कार्य भारतीय समाज में किया जाता था। उसके ऊपर राजा राम मोहन राय ने पूर्ण रूप से रोक लगाई और इसमें आगे देखते हैं। इसका भी उन्होंने राजा राम मोहन राय ने मानव की बलि देने का भी बहुत बड़ा विरोध किया और इसे उन्होंने समाज में पूर्ण रूप से बंद करवा दिया। उन्होंने अगला सामाजिक सुधार कार्य किया था बाल विवाह का विरोध करना। चूँकि बाल विवाह भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी बुराई फैली हुई थी। नाबालिग बच्चों का, जिसमें कि उनको समझ नहीं होती थी, उनका विवाह कर दिया जाता था। इस वजह से वो पूर्ण रूप से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो राजा राम मोहन राय ने इस एक सामाजिक प्रथा का भी पूर्ण रूप से विरोध किया और भारतीय समाज को एक नया मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने विधवा विवाह का पूर्ण रूप से समर्थन किया। चूँकि कई बार दुर्भाग्य से कई महिलाएं बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। जब उनके पति दुनिया से चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका समाज में जीना बहुत ही दुखदायक हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब भारतीय समाज में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, उस समय भी भारतीय समाज में एक विधवा विवाह को मान्यता नहीं मिली हुई थी। चूँकि हमारे भारतीय समाज में ये मान्यता चली आ रही थी कि एक ही बार विवाह किया जाएगा और विधवा हो जाने पर उस महिला को पूरे जीवन भर अकेला ही अपना जीवन जीना पड़ता था। चाहे उसके बच्चे हैं तो उनको भी उसे अकेले ही पालन पोषण करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में उसका जीवन बहुत दुर्लभ हो जाता था। तो राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह को समर्थन दे करके विधवाओं का विवाह करवाना शुरू किया और भारतीय समाज को एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया। इसी में आगे देखते हैं दोस्तों। उन्होंने बहु विवाह का घोर विरोध किया। बहु विवाह का घोर विरोध मतलब कि भारतीय समाज में जब भारतीय समाज पूर्ण रूप से अंधकार के युग से गुजर रहा था और धीरे धीरे जब उसमें पुनर्जागरण या नवजागरण की शुरुआत हुई, तो इन सुधारकों ने, जिसमें राजा राम मोहन राय का नाम एक तरह से मुख्य रूप से हम लेते हैं, उन्होंने बहु विवाह का घोर विरोध किया। यानी कि एक पुरुष एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकता था। भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी बुराई फैली हुई थी कि पुरुष एक के अलावा कितनी कितनी शादियाँ या विवाह करता था। इससे एक तरह से परिवार में बहुत ही दुखदायी व्यवस्था फैली हुई थी। इसका राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया और उन्होंने बहु विवाह का विरोध करके एक विवाह की प्रथा को
प्रचलन में लाना शुरू किया। ये उनका भारतीय समाज में बहुत बड़ा योगदान था। इसी में और आगे देखते हैं अपन, स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में उनका भाग मिलने का भी उन्होंने समर्थन किया। चूँकि भारतीय महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में कभी भी अधिकार नहीं मिला हुआ था। पुराने समय से ये प्रथा चली आ रही थी कि ही उनके पुत्र या बेटे ही अपने पिता की संपत्ति के वारिस होंगे और बेटियां ससुराल चले जाने के बाद में उनकी संपत्ति के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन राजा राम मोहन राय ने इस व्यवस्था को चालू किया और शुरू किया। उन्होंने पूर्ण समर्थन किया कि बेटियों को भी जैसे बेटों को मिलता है वैसे अपने पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इसी में आगे देखते हैं, जाति प्रथा की उन्होंने कटु आलोचना की। राजा राम मोहन राय का कहना था कि जाति प्रथा हिंदू समाज का विभाजन करती है तथा राष्ट्रीय भावना में अवरोध उत्पन्न करती है। जाति प्रथा एक तरह से भारतीय समाज में बहुत बड़ी कुव्यवस्था थी। जाति प्रथा से ऊंच नीच की भावना का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ। तो इस जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया, घोर ही विरोध किया, विरोध ही नहीं किया, उन्होंने घोर विरोध किया। इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय भावना की जागृति में एक तरह से उन्नति होती चली गई। क्योंकि जो जाति प्रथा होती है वो एक तरह से एक छोटी भावना होती है, जबकि जाति प्रथा जैसी कोई विचार कोई होते ही नहीं है। सब लोग हम एक जैसे हैं, सबका एक ही आत्मिक स्वरूप होता है। तो इस जाति प्रथा का उन्होंने घोर विरोध किया। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने अंतरजातीय विवाह का भी उन्होंने समर्थन किया था। इन सब सामाजिक सुधारों ने यह जाहिर कर दिया था कि राजा राम मोहन राय उग्र समाज सुधारक थे। उन्होंने महिलाओं की दीनहीन जो व्यवस्था थी उसमें सुधार करने का भरसक प्रयास किया था। स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिलने की उन्होंने वकालत की थी। उनके सामाजिक सुधारों की विवेचना करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि सारे संसार में विश्वासवाद के सबसे प्रथम व्याख्याता राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने हिंदुओं को ईसाई बनने से रोका और इस प्रकार उन्होंने समाज की प्रत्येक बुराई को दूर करने का हर संभव प्रयास किया था। इस प्रकार देखते हैं अपन कि राजा राम मोहन राय ने अंतरजातीय विवाह का भी घोर समर्थन किया था। अंतरजातीय विवाह यानी कि एक जाति के नहीं होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से शादी करने के लिए स्वतंत्र होता है। इस बात का राजा राम मोहन राय ने पूर्ण समर्थन किया और यह अधिकार भी दिलवाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी मनचाही शादी करने के लिए स्वतंत्र है और वो कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान की और एक बहुत बड़ा योगदान दे करके भारत को पुनर्जागरण के युग में अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन किया। धन्यवाद दोस्तों, बचा हुआ अपन अगली क्लास में देखते हैं।